अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी तहजीब अमीन और आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर जो कि इस सिचुएशन की नीड भी है। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त हमारे मुल्क में वॉर सिचुएशन चल रही है और 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, इंडिया ने हम पे अटैक किया और उस अटैक में उन्होंने कितने लॉ की वायलेशन की है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1। आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी और बताऊंगी। नंबर 1 है यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सबहेड 4। किसी भी कंट्री की टेरिटरी को आप फोर्सफुली नहीं एंटर कर सकते, थ्रेटन कर सकते, अटैक कर सकते किसी भी कंट्री की टेरिटरी को। मगर इंडिया ने हमारी टेरिटरी इन्वेड की है और उन्हें हम पे अटैक किया है। बहावलपुर, कोटली, मुरीद के, मुजफ्फराबाद इंडिया ने अटैक किया और ये हमारी टेरिटरी अटैक किया। दैट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सेकेंड आ जाते हैं हम आर्टिकल 51 विच इज अ सेल्फ डिफेंस, कि अगर कोई कंट्री आप पे अटैक कर रहा है तो उसके सेल्फ डिफेंस में आप अटैक कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। विच इज सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है खुद को बचाने के लिए। अब इसमें हम कहां पे अटैक कर रहे थे इंडिया के ऊपर, कहां पर उनको सेल्फ डिफेंस करना पड़ा? इसके जवाब में इंडिया कहती है कि जो 22 अप्रैल को उनके टूरिस्ट मारे गए कश्मीर में, वो उसके जवाब में सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ये 7 मई को हम पे अटैक किया। 2 हफ्ते बाद सेल्फ डिफेंस कौन करता है? सेल्फ डिफेंस इंस्टेंट होता है, एट द मोमेंट होता है। आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो, ये नहीं होता कि 1 महीने बाद सेल्फ डिफेंस में किया या 2 महीने बाद सेल्फ डिफेंस में जाके आपने किया, तो ये भी वायलेशन होती है। थर्डली, जेनीवा कन्वेंशंस, वॉर के भी रूल्स होते हैं। अब वॉर रूल्स में आप सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप सिविलियंस को, इनोसेंट को नहीं अटैक कर सकते, लेकिन हमारे 31 सिविलियंस मारे गए हैं विच इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ लॉ। ये भी एक लॉ की वायलेशन की गई है जिनीवा कन्वेंशन के तहत। और लास्टली, आप किसी भी कंट्री के ऊपर या कहीं भी ये कोई अटैक करने से पहले आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन और अप्रूवल नीडेड होगा। यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें इट इज कंपल्सरी कि आपको ये कहा जाता है कि आप अटैक कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ पीस। यहां पर उन्होंने यूएन सिक्योरिटी की कोई ऑथराइजेशन नहीं ली, कोई अप्रूवल नहीं लिया और विदाउट एनी अप्रूवल उन्होंने अटैक किया है, विच इज ऑल्सो दी वायलेशन। अब ये सब वायलेशन वो कर चुके हैं और ये पूरा केस बनता है इनके अगेंस्ट। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए जो उन्होंने हमारा इतना नुकसान किया? जो चीज हमने की भी नहीं उसके ऊपर हमें इतना ब्लेम किया जाता है, टारगेट किया जाता है, हमें एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि क्या हम भी कुछ कर सकें उनके इस एक्ट के अगेंस्ट, हम उनके खिलाफ कुछ कर सकें? क्या हमारा इतना भी नहीं बनता जो हमने मासूम लोग गवाए हैं? क्या उनकी जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है? उनको दफना दिया गया, उनके जनाजे पढ़ दिए गए, आगे क्या? अब क्या हमारी मस्जिदों पे अटैक किया, रिलीजियस प्लेसेस और इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस, इन पे भी वॉर सिचुएशन में अटैक करना इज नॉट अ गुड थिंग। इस पे वो बहुत प्राइड ले रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। दैट इज सच अ कवर्ड मूव। ये एक कवर्ड मूव थी, ये एक हीरोइक एक्ट नहीं था और ना इसको उन्हें हीरोइक एक्ट समझना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं। ये एक क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है, आपको बताया भी है कि क्या इस केस में क्या ये सब कुछ था? नहीं था। जब नहीं था तो ये एक प्रॉपर केस बनता है उनके अगेंस्ट। इंडिया एक अग्रेसर कंट्री है, वॉर्स में कभी भी का जो कंक्लूजन है वो कभी कुछ अच्छा नहीं निकला है, सिर्फ नुकसान ही हुए हैं। और हम ये नुकसान चाहते नहीं है क्योंकि नुकसान हमेशा सिविलियंस का होता है, इनोसेंट्स का होता है, जिनका कसूर भी नहीं होता वो सब इसमें पिसते हैं। ये हमारा घर है, ये मुल्क हमारा घर है, हमें इसको अपना घर क्यों नहीं समझते? हम कैसे किसी को मौका दे सकते हैं कि वो इस घर में आए, हम पे हमला करे, हमें मारे जाए और वो इसमें इतनी प्राइड ले कि वाह मैंने क्या कर दिया? हम कब जवाब देना सीखेंगे और कब हम जवाब देंगे? कब हम अपने लिए आवाज उठाएंगे और खड़े होंगे? इंडिया क्या कहता है? वो कहता है कि उनके अपने वर्ड्स हैं जो उसने कहा हुआ है कि हमारे लैंड पे कोई भी ना आए। यानी कि एक बंदा है जो कह रहा है कि मेरे गार्डन में मत आओ, ठीक है, और अगले दिन वो दूसरे के गार्डन में फेंस फैलांग के जा रहा है और क्या कह रहा है कि तुमने कुछ छुपाया हुआ था इसलिए मैं देखने के लिए आया हूं। ये कैसी बात हो गई कि आप चाहते हो कि आपके लैंड पे कोई ना आए?
लेकिन आप दूसरे के लैंड पे जाके उस पर अटैक कर सकते हो। मैं अपने मुल्क पे बहुत फख्र करती हूँ, मुझे अपने लोगों पे भी बहुत फख्र है। मुझे इस यूनिटी पे जितने मर्जी हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हो, जैसे भी इशू, लेकिन जब पाकिस्तान पे बात आती है तो हम सब खड़े हो जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। लेकिन हमें इससे आगे भी बढ़ना होगा, हमें ये इन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना होगा। दिस इज नॉट द टाइम कि हमें लेट इट गो करना होगा। वो जो लाइव्स हैं उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पाकिस्तान जिंदाबाद।